इस वीडियो में इंग्लिश का पेपर अपलोड किया गया है और जैसा आप लोग जानते हैं कि इससे पहले बाकी सारे पेपर अपलोड कर दिए गए चैनल पे। आप जाके सर्च कर सकते हो या फिर आप सारे पेपर्स प्लेलिस्ट से भी देख सकते हो। मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज़, हिंदी, मराठी और संस्कृत मीडियम के बच्चों के लिए संस्कृत भी अपलोड किया गया है। आज लास्ट पेपर जो सैम्पल पेपर है 2021 के लिए वो इंग्लिश का अपलोड किया जा रहा है। इसे आप प्रैक्टिस करने से इंग्लिश आप लोग का अच्छे से कवर हो जाएगा। तो इसको शुरू करते हैं। जैसा हम लोग को पता है 80 मार्क्स का पेपर होता है इंग्लिश का। 3 आवर्स आपको टाइम मिलेगा। इसके फर्स्ट पार्ट लैंग्वेज स्टडी रहेगा 10 मार्क्स के लिए, जो ग्रामर पार्ट आएगा, जिसके अंदर इजी, मीडियम और हार्ड इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पहले में 5 क्वेश्चन आते हैं और यही 5 कैटेगरी के क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें से एनी 4 आपको लिखना है। कंपाउंड वर्ड्स, पंक्चुएट या कंप्लीट द वर्ड चेन। तो यहाँ पे वर्ड चेन में एक चीज़ ध्यान रखना है, एडजेक्टिव्स अगर लिखा हुआ है, जो 5th क्वेश्चन है, तो आपको एडजेक्टिव के थ्रू ही वो वर्ड चेन को कंप्लीट करना है। बच्चे यहाँ पे ध्यान देते नहीं, अगर वर्ब लिखा हुआ है तो जो बाकी के वर्ड है टी से, वो वर्ब के ही होना चाहिए। तो यहाँ पे आप इजीली पूरे 10 मार्क्स गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट A2 थोड़ा मीडियम, डू एज डायरेक्टेड अगर आपने प्रॉपरली रिपोर्टेड स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच को प्रैक्टिस किया है तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। होमोफोन्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, उसका मीनिंग लिखना या फिर उसको मेक सेंटेंस करना। तो यहाँ पे एक्सेप्ट वर्ड है, तो इसकी दोनों की अलग अलग मीनिंग होती है। एक एक्सेप्ट का मतलब होता है एग्री करना और दूसरा एक्सेप्ट का मतलब है उसको छोड़कर। तो उसके हिसाब से आपको उसको मेक सेंटेंस करना है। यहाँ पर भी ऑप्शन है any 2 और लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी ऑप्शन है any 1। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नो सूनर देन, उस तरह के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। और डिग्री के क्वेश्चन आएंगे, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री, इसके बेस पे। तो ये 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ये काफ़ी स्कोरिंग है। इसका डिवीजन 4+4+2। पहले 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है अपना टेक्सचुअल पैसेज, 20 मार्क्स। 2 सीन पैसेज आपको मिलेंगे। यूनिट 1-2 से एक पैसेज आएगा, यूनिट 3-4 से एक पैसेज आएगा। और जैसे हम लोग डिस्कस कर चुके पिछले पेपर्स में भी, कम्प्लीटली रिड्यूस सिलेबस के बेस पे है। तो जो चैप्टर ओमिट हो चुके हैं उसके बेस पे एक भी पैसेज यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ना ही आपको इस साल बोर्ड एग्ज़ाम में वो वहाँ से कोई पैसेज या पोएम आने वाला है। तो जैसा कि पैटर्न है, फर्स्ट क्वेश्चन पैसेज के ऊपर ही होता है और वो इजी होता है। तो यहाँ पे रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन प्रॉपर सीक्वेंस। तो ये हिबिस्कस का शायद पैसेज आया है, तो वो उसको प्रॉपर सीक्वेंस में इसको अरेंज करना है। डायरेक्टली आपको पैसेज में से इसका ऑर्डर मिल जाएगा। तो अगर लेसन आप अच्छे से रीड किया है या पैसेज आप अच्छे से रीड करते हो तो आपको ये इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट A2, ये भी सिंपल क्वेश्चन होता है, एक्टिविटी बेस आ सकता है, फ्लो चार्ट रहता है। सब क्वेश्चन आपको पेन से ही सॉल्व करना है। A3 में मैच द कॉलम दिया हुआ है। A4 में ग्रामर क्वेश्चन आता है। सब इजी है। A1, A2, A3, A4 बहुत इजीली आपको पैसे से मिल जाएगा या ग्रामर के थ्रू आपको सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन टैग लगाना है या क्वेश्चन फ्रेम करना है, सॉरी यहाँ पे। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, इसको आपको ज़रूर अटेम्प्ट करना है। इस पर एटलीस्ट हाफ या 1 मार्क्स मिल जाता है अगर प्रॉपरली अटेम्प्ट किया है तो। और अगर अच्छा अटेम्प्ट किया तो 1.5 या 2 भी मिलता है मार्क्स, मैक्सिमम 1.5 ही मिलता है। नेक्स्ट पैसेज, अगेन ये भी सीन पैसेज होगा। इसके बेस पे एक ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन आया है यहाँ पर। पैसेज अच्छे से रीड करेंगे हम लोग। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो या स्क्रीन पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं या टेक्स्ट बुक में मार्क करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। B2, B3, B4 सब बहुत इजी क्वेश्चन है इसके अंदर। और जैसे हम लोग डिस्कस किए B3 या B4 में ग्रामर क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। और लास्ट में अगेन whom will you consult if you have any doubt or question in your mind, ये भी पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पार्ट लैंग्वेज स्टडी था, ग्रामर पार्ट 10 मार्क्स का। सेकेंड पार्ट टेक्सचुअल पैसेजेस 20 मार्क्स का, 2 पैसेज हम लोगों ने देखे 10-10 मार्क्स के।
थर्ड पार्ट है पोइट्री, तो इससे आपका हाफ पेपर यहीं पे कंप्लीट हो गया 40 मार्क्स का। पोइट्री सेक्शन जो है 10 मार्क्स के लिए आता है। एक पोएम आएगा जिसके बेस पे पैसेज सॉल्व करना आपको, और सेकेंड के बेस पे अप्रिसिएशन लिखना है, जो कि न्यू सिलेबस और न्यू पैटर्न पे बेस है। तो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द पोएम, तो ये फिलअप की तरह है, इसको आगे कंप्लीट करना है आपको। ये सब इजीली आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये सीन पोएम है। तो कौन सी क्वालिटीज़ हाईलाइट की हुई है वो लिखना है, और लास्ट में नेम एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच। तो इसमें A1 A2 A3 इस तरह के क्वेश्चन है। A1 एंड A2 कैरीज 2 मार्क्स एंड A3 कैरीज 1 मार्क। फिगर्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन आपको दो जगह मिलेंगे, एक तो यहाँ फर्स्ट पोएम में और सेकंड पोएम में भी एप्रिसिएशन के अंदर वो मिलता है। सेकंड पोएम, रीड द फॉलोइंग पोएम एंड राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ इट। तो ये भी काफ़ी स्कोरिंग है अगर बच्चे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, पैराग्राफ फॉर्मेट लिखा हुआ है, तो बच्चे अगर पॉइंट वाइज लिखते हैं तो उसको यहाँ पे मार्क्स नहीं मिलेगा। कंपलसरी है, पैराग्राफ फॉर्मेट लिखा हुआ है तो उसको पैराग्राफ फॉर्मेट में ही लिखेंगे, और करेक्ट रहेगा तो आपको फुल 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर ये पैराग्राफ फॉर्मेट में नहीं रहता है तब फिर मार्किंग जो एग्जामिनर 3 मार्क्स के हिसाब से इसको चेक करते हैं। तो क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है, इसको पैराग्राफ फॉर्मेट में ही लिखना होता है। हम लोग उसकी प्रैक्टिस भी कर चुके होते हैं एग्ज़ाम के पहले ही। अच्छा, इसमें दो क्वेश्चन जो आते हैं, टाइटल और पोएट नेम, ये आपको हमेशा दिए होते हैं। इसे टॉप में आप देख सकते हो, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर टाइटल है, और पोएट नेम रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये डायरेक्टली आपका फर्स्ट आंसर ये यहीं पे हो जाएगा, टाइटल एंड पोएट ऑफ द पोएम। फिर राइम स्कीम A A B B उस तरह से। फिगर्स ऑफ स्पीच, ज़्यादा करके कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है, जैसे इस पोएम के अंदर पर्सोनिफिकेशन ज़्यादा यूज़ हुआ है, या जो भी अलिट्रेशन रिपीटेशन यूज़ हुआ है तो उसको लिखना है आपको। और लास्ट में जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है सेंट्रल आइडिया या थीम। इसको आपको एटलीस्ट 2 to 3 सेंटेंस कम से कम लिखना है। ओके, और ये पूरा के पूरा पैराग्राफ फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये सेक्शन 3 था। तो 40 मार्क्स का पेपर हम लोग कंप्लीट हो चुका है। ग्रामर 10 मार्क्स, टेक्सचुअल पैसेज 10 मार्क्स के 30 मार्क्स, और पोइट्री सेक्शन 10 मार्क्स, 40 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद में अनसीन पैसेज जो नॉन टेक्सचुअल पैसेज है उसके बेस पे ध्यान दो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 मार्क्स आता है, 10 मार्क्स नहीं आता है। कितना मार्क्स आता है? 15 मार्क्स। बच्चों का यहाँ पे क्वेश्चन छूट जाता है केयरलेसनेस की वजह से, कि क्वेश्चन प्रॉपर देखते नहीं है वो लोग। तो यहाँ पे 10 मार्क्स का एक पैसेज आएगा नॉर्मल पैसेज की तरह। एक पैसेज के ऊपर क्वेश्चन आता है A1, पैसेज रीड करना है आपको। ये अनसीन है तो आप लोग इसको थोड़ा अच्छे से देख लो, पैसेज को स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं आप लोग। उसके बेस पे ऊपर एक क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स, और नीचे कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द वेब चार्ट, तो फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सी कौन से 3 चीज़ें है उसको आपको लिखना है यहाँ पर। कैन फाइंड आउट सिमिलर वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, तो इसके लिए आपका वोकैबुलरी जो है बहुत अच्छा होना चाहिए, आप लोग भी इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। अब गिव द वर्ब फॉर्म्स ऑफ ए ग्रामर क्वेश्चन। आइडेंटिफाई नेम द क्लॉज, तो ये आप लोग के सिलेबस के अंदर है। क्लॉज टॉपिक, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, टाइप्स ऑफ क्लॉज क्या आप लोग को आना चाहिए। और लास्ट यहाँ पर जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो है पर्सनल रिस्पॉन्स। तो अनसीन पैसेज में भी आपको पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे 15 मार्क्स में, ये जो एक 5 मार्क्स है बच्चे कभी कभी इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, रीड द पैसेज एंड राइट द समरी ऑफ इट। तो यही जो पैसेज ऊपर गया गैलेक्सी वाला, इसको रीड करके इसको 1/3 करना है, समरी राइटिंग जिसको बोलते हैं। इस पे 5 मार्क्स है, ये कंपलसरी क्वेश्चन है, इसको आप लोग बिल्कुल लीव नहीं कर सकते। ओके, समरी लिखना काफ़ी आसान होता है, आपको समराइज़ करना है, मेन पॉइंट्स उसके अंदर आ जाएंगे, बाकी एग्जांपल्स वगैरह को रिड्यूस करना होता है। तो ये पार्ट क्लियर है कि अनसीन जो है उसमें से आपको 10+5 ये 15 मार्क्स लिखना है। नेक्स्ट जो पार्ट है सब में अच्छा पार्ट, राइटिंग स्किल पार्ट। अगर वोकैबुलरी आपका अच्छा है, पहले से आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो आप लोग इसको काफ़ी एंजॉय करोगे, और इसको वाकई में स्कोरिंग पार्ट है। अगर बच्चे ने प्रैक्टिस किया है तो पूरा के पूरा इसको कभी छोड़ना नहीं होता है। अटेम्प्ट बहुत ज़रूरी है,
FCL जो मार्किंग है उसके बेस पे 1.5 मार्क्स तक आपको हर क्वेश्चन में मिल जाते हैं। लेटर राइटिंग में ऑप्शन है आपको अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, तो या तो आपको लेटर अटेम्प्ट करना है यहाँ पर, तो उसके अंदर भी 2 ऑप्शन है, फॉर्मल लेटर या फिर इनफॉर्मल लेटर, विच एवर यू फाइंड ईजी आप लोग उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। अक्सर टीचर फॉर्मल की एडवाइस देते हैं, बट आपको इनफॉर्मल लिखने का तरीका भी मालूम होना चाहिए। कभी फॉर्मल अगर टफ आ गया तो फिर इनफॉर्मल की भी प्रैक्टिस करके रखना चाहिए। इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, इसमें 2 क्वेश्चन है, वर्बल टू नॉन वर्बल या नॉन वर्बल टू वर्बल। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे नॉन वर्बल टू वर्बल का दिया हुआ है। ये चार्ट को देख के आपको इसको कंटेंट क्या है वो लिखना है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन जो रहेगा वर्बल टू नॉन वर्बल रहेगा, दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड कन्वर्ट इट इनटू अ ट्री डायग्राम। तो इसको ट्री डायग्राम में आपको बनाना है। यहाँ पर भी वर्बल टू नॉन वर्बल थोड़ा इजी रहता है अगर इसको प्रॉपरली आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। अगेन इसे हम लोग पेन से ही बनाएंगे। बच्चों के डाउट्स होते हैं कि फ्लो चार्ट या एक्टिविटी वगैरह किससे करना है, तो उसको सब पेन से करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्यू काउंटर व्यू। इसके अंदर ऑप्शन रहेगा आप लोगों को या तो व्यू काउंटर व्यू करना है या तो स्पीच लिखना है। तो जो भी आप लोग के लिए ईजी है आप लोग उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ये भी 5 मार्क्स के जाएंगे। आप लोग को ध्यान देना है जो व्यू उसके पॉइंट्स है उसी के बेस पे आप लोग को काउंटर व्यू अगर पूछा गया तो काउंटर व्यू लिखना है। ओके, नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्रिएटिव राइटिंग है, सेक्शन 6। सेक्शन पर राइटिंग्स के अंदर सेक्शन 6 क्रिएटिव राइटिंग। तो यहाँ पर एक्सपांशन ऑफ आइडिया आ सकता है या फिर न्यूज़ या रिपोर्ट राइटिंग है। तो यहाँ पे एक्सपांशन ऑफ आइडिया दिया हुआ है प्रोवर्ब्स के बेस पे, प्रिजर्वेंस इज द की ऑफ सक्सेस, या तो ये हेडलाइन के बेस पे आपको न्यूज़ रिपोर्ट तैयार करना है। तो कोई भी एक चीज़ अटेंड करना है आप लोग को। लास्ट क्वेश्चन है स्टोरी और नरेटिंग एंड एक्सपीरियंस। तो या तो आपको स्टोरी का स्टार्ट दिया होगा या तो स्टोरी का एंड दिया होगा, और जो भी चीज़ दिया है आपको प्रॉपर उसी पैटर्न में उसको करना है। खुद से कुछ एक्स्ट्रा उसमें एंड नहीं करना। अगर एंडिंग लिखा हुआ है तो उसी पे एंड करना है। जैसे यहाँ पे एंड ही राइटली सेड इन यूनिटी लाइट्स स्ट्रेंथ, तो यहीं पे उसको स्टॉप होना चाहिए। और ये एक्सपीरियंस का यहाँ से स्टार्ट करने बोला हुआ है और टाइटल भी देने बोला हुआ है, तो उसके बेस पे इसको अटेंड करेंगे हम। तो ये आप लोग को यहाँ पे 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं आप लोग। तो पेपर हम लोग का 5-6 पार्ट में डिवाइड है। लैंग्वेज स्टडी, टेक्सचुअल पैसेज, पोइट्री सेक्शन, अनसीन पैसेज, राइटिंग स्किल और क्रिएटिव राइटिंग। इस पेपर को आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट करो, ये आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। जैसे हम लोग डिस्कस किए थे कि हर वीडियो के एंड में हम लोग रेड्यूस सिलेबस अपलोड करते हैं, तो यहाँ पर जो रेड्यूस सिलेबस है वो हाईलाइट किया गया है। ऑन विंग्स ऑफ करेज ये चैप्टर ओमिट है, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी ओमिट है, द विल टू विन ओमिट है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर ये पोएम भी ओमिट है, द गिफ्ट ऑफ द मैगी। तो ये सब चीज़ ओमिट है। इसके बेस पे कोई पैसेज नहीं आएगा आप लोग को, बट इसके बेस पे ग्रामर और राइटिंग स्किल पार्ट आ सकते हैं। तो इसके अंदर की एक्टिविटी आप लोग प्रैक्टिस करना जो ग्रामर और राइटिंग स्किल के बेस पे। अब हमारे सारे पेपर्स अपलोड हो चुके हैं, तो आप लोग इस सब पेपर्स को प्रैक्टिस करो। काफ़ी कम टाइम बाकी है आप लोग का, मार्च तक का टाइम था बट शायद एक्सटेंड होकर मई तक जा सकता है। तो उसके पहले आप लोग को ये पोर्शन कंप्लीट करना है, सब पेपर को एटलीस्ट अच्छे से सॉल्व करके। इसके बाद में भी आगे सैम्पल पेपर्स या आंसर पेपर्स अपलोड होते रहेंगे।